15 बिंदुओं पर बनी सहमति, सफाई कर्मियों ने खत्म की हड़ताल। बोधगया नगर परिषद में पिछले 2 दिनों से चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। नगर परिषद प्रशासन और सफाई कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी। वार्ता के दौरान सफाई कर्मियों ने मांगों से जुड़े 15 बिंदुओं पर सहमति जताई गई, जिसके बाद कर्मियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले से शहर में अब नियमित सफाई व्यवस्था बहाल होने की उम्मीद है। इस पूरे मामले पर नगर परिषद अध्यक्ष ललिता देवी और अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय मांझी ने पत्रकारों को वार्ता के परिणाम और आगे की कार्य योजना की जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यही हम आप उन लोग के बीच में रखे, पहल करके इसे बिंदु पर बात किए रखे, और उन लोग इसी बिंदु पर उन लोग एग्री हो करके उन लोग हड़ताल तोड़ दिए। उनका जो भी मांग था वो पूरा हो जाएगा। हाँ, पूरा हो जाएगा। देखिए, आज 2-3 दिन पहले ये सब धरना प्रदर्शन और कुछ मांग को लेकर के हड़ताल पे गए थे, और हम लोग 2 दिन से पहल कर रहे थे कि आप लोग जो भी है, जो एजेंडा वो सब दिए थे, उसके अनुरूप में हम लोग परसों भी बैठक किए थे, कल भी बैठक किए। दोनों दिन हम लोग समझाने का प्रयास किए और वो नहीं समझे, और उनका यही था कि भाई मुख्य रूप से हम लोग का समय पे पेमेंट किया जाए, और जूता और जो कपड़ा है वो सभी मिलना चाहिए, टाइम पे हम लोग को मिलना चाहिए। दूसरा है मानदेय, जो कुछ लोगों का जो 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं, वो कुछ लोगों को हटाया गया था, उनके जगह पे मेरा परिवार को रखा जाए, ऐसा ही उस सब का मांग था मुख्य रूप से। तो हम लोग सारे बिंदु पे चर्चा किए, और कुछ ऐसे विषय भी सब आज जो है, आज हम लोग 20 तारीख को बैठक किए। 20 तारीख के बैठक में कुछ और विषय को ये सब जोड़ करके लाए थे, और मैं सभापति के ओर से मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आया था इस बैठक में। और यहाँ के जनता जनार्दन का भाई तो सही है कि जब हड़ताल पे जाएंगे तो गंदगी का बात था, उसके देखते हुए आज हम लोग जो बैठक किए, तकरीबन 4 घंटा बैठक चला। उस बैठक में मुख्य रूप से जो बात आई है, जो उनके द्वारा भी कुछ बात जो आया है वो आप लोग के बीच में रख रहे हैं कि साफ सफाई कर्मियों को दुर्घटना हो जाने पे, अगर कोई कर्मचारी काम करते हुए दुर्घटना हो जाता है तो इलाज हेतु सहयोग राशि दिया जाए, जो कि हम लोग आश्वासन यही दिए कि ठीक है, हम लोग बोर्ड में लेंगे, और बोर्ड में ये जितने जो बात आया है बोर्ड में लेकर के उसको हम लोग पहल करने का प्रयास करेंगे। माननीय कार्यपालक पदाधिकारी छुट्टी में गए हुए हैं, लेकिन वो सारे जो है विषय उनके समक्ष में भी बात रख दी है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग विचार करते हुए इस पर पहल करेंगे। दूसरी बात है, नगर परिषद में साफ सफाई 10 वर्षों से अधिक लोग जो काम कर रहे हैं बोधगया नगर परिषद में है, तो वो सबको ये कह रहे थे कि भाई हम लोग को जो है ये सरकार के संज्ञान में जाना चाहिए, ताकि हमारा सर्विस जो है, सर्विस बुक में नोट कर करके हमारा सर्विस जो है, सर्विस के आधार पर हमको पेमेंट मिलना चाहिए, ये था। तीसरा है, नगर परिषद बोधगया साफ सफाई कर्मियों को माह जुलाई से 15 रुपये बढ़ोतरी करने का मांग वो सब रखे थे, जो कि हम लोग 15 रुपया बढ़ोतरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना था कि और 15 रुपया बढ़ाया जाए। तो उस आलोक में हम लोग कहें कि ठीक है, बोर्ड में लेकर के हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो उस स्वीकार भी किए। तो उनका कहना था कि नहीं, हमको जुलाई से बढ़ा दीजिए। तो हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है, सभापति हमारे समक्ष में है, बैठे हुए हैं, तो हमारा जो प्रयास करके निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। चौथा है, नगर परिषद में साफ सफाई में कार्यरत कर्मियों को वर्दी व बरसात को देखते हुए एक अदद रेन कोट देने की सहमति दो। तो इसमें भी हम लोग ऑलरेडी पहले से दे रहे हैं, तो रेन कोट ही दिया जाएगा। नगर परिषद बोधगया में साफ सफाई कार्यरत कर्मियों को समस्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए।
जिसके लिए एजेंसी को आदेश देकर समय पे भुगतान किया जाए। तो ये सब बात हम लोग उनका बात मान करके, और हम लोग ये सही बात है कि जो कर्मी काम कर रहे हैं, नली गली में सफाई करते हैं, उसका भाई समय पे पेमेंट होना चाहिए। तो उसमें भी हम लोग एग्री और समर्थन दिए उनको। 7वां पे है नगर परिषद बोधगया में साफ सफाई कार्यरत कर्मी जिनका EPF कटौती नहीं किया जा रहा है, वैसे कर्मियों को EPF कटौती करने का किया जाए। तो ऑलरेडी हम लोग जो भी बोधगया नगर परिषद में चाहे उत्क्रमित में काम कर रहे हैं या इधर काम कर रहे हैं, सभी को PF हम लोग देने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का नहीं गया है तो कोई कारण था, उन्हीं के द्वारा कोई कारण था। कारण ये था कि उनका जो बैंक खाता जो दिया गया था उसमें कुछ त्रुटि था, जिसके कारण से नहीं हुआ। 5-6 लोगों का है, तो 5-6 लोगों का हम लोग बोले कि तुरंत सुधार हो जाए। यहाँ का जो पिताजी का नाम मेन जो भुगतान के अधिकारी हैं उनको हम अवगत करवा देंगे और आने वाले समय में नगर परिषद में साफ सफाई के कार्यरत कर्मियों को परिचय पत्र, स्वाभाविक है कि परिचय पत्र जो कार्ड होता है वो मिलना चाहिए। जो सर्व समिति से हम लोग कहें कि आपका तो भाई अधिकार है, मिलना भी चाहिए। कौन जान रहा है कि आप नगर परिषद में कार्यरत हैं कि और कहीं हैं, तो परिचय पत्र जरूरी है। नगर परिषद को साफ सफाई कर्मियों को सेवा निवृत्त के उपरांत EPF जमा है, उसके निकासी हेतु नगर परिषद बोधगया में श्री विनय कुमार अपेक्षित सहयोग। जैसे हुआ क्या है कि ये तो कट रहा है, बीच में ये सब पैसा ले लेता है। तो उनसे अनुरोध हम लोग हैं कि बीच में आप लोग PF का पैसा नहीं लेते, क्योंकि 7 वर्षों के बाद अगर पेमेंट होगा तो आपका वृद्ध अवस्था में जाइएगा तो आपको काम आएगा। तो इसलिए बीच में आप लोग न लें, और किसी प्रकार की समस्या जो है विनय जी नगर परिषद में आप उनसे मिलिए और वो जो गाइडलाइन है उसके अनुसार चलेंगे। तो हम लोग ये बल्कि उनका मांग था। 10वां में है नगर परिषद बोधगया में के सभी कर्मी संबंधित पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। पर्यवेक्षक द्वारा बताए गए कार्य समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे। ये हमारे नगर परिषद से सभापति की मांग था कि जो भी पर्यवेक्षक हैं, जो सुपरवाइजर हैं, उनका बात मानना है। हमारे नगर परिषद के वरिष्ठ ये आपका पदाधिकारियों को बात मानना है और वो बात जो कहेंगे उनको सुनना है। तो हमारा नगर परिषद से मानता है, वो स्वीकार किए कि हम लोग इसी प्रकार से करेंगे, मानेंगे। 11वां में है नगर परिषद बोधगया सर सफाई कर्मी समय पर कार्य पर उपस्थित रहें। जांच के उपरांत अनुपस्थित पाए जाते हैं तो अथवा निर्धारित समय से पहले चले जाते हैं तो उनको करवाइए। हमारे नगर परिषद के हाई करके बहुत सारे कर्मी आते हैं और आदमी बना करके भाग जाते हैं। तो उस अवस्था में क्या है कि आपको जो समय सीमा दिया गया है उस समय सीमा में आपको रहना, काम करना है। और उस समय सीमा में जांच के उपरांत में अगर आप कमी पाया जाएगा या आप नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर पुनः कार्रवाई किया जाएगा। तो ये हमारा नगर परिषद का था। 12वां नंबर पे है नगर परिषद बोधगया की साफ सफाई में लगे कई वाहन जो खराब है, जिसके शीघ्र सफाई मरम्मती कराया जाए। भाई जायज़ है, कई गाड़ी जो है छोटा गाड़ी जो है खराब है तो मरम्मती कराना सबका जायज़ है कि कहना था कि भाई मरम्मती करवाइए, कब घटना हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो ये अच्छा मांग था वो सबका। तो हम लोग भी भाई होना चाहिए। नगर परिषद बोधगया क्षेत्र में कई जगह पर डोर टू डोर कचरा का उठाव नहीं हो रहा है, नहीं किया जा रहा है और कचरा इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो उसमें जो है हम लोग यही बोले हैं कि छुट्टी कर रहा है बड़ा बाबू को और आदेश दिए हैं या सफाई के पर्यवेक्षक जो मैं जी और इंजना जी के वहाँ व्यवस्था बनाए और कचरा डोर टू डोर नहीं आता शीघ्र आगे से उठाना चाहिए। और जो नहीं कचरा देते हैं उनके ऊपर जो है हम लोग फाइन की व्यवस्था कार्य हम लोग लेकर हैं। तो ये नगर परिषद का ये चिट्ठी में जो था उनको बात जरूरी समझाए हैं लोगों को, महेंद्र माझी तो है सभी कर्मी लोगों। 14 में नगर परिषद बोधगया के साफ सफाई में कार्य कर रहे सफाई कर्मियों को बूट अवस्था मतलब जो यहाँ काम करते समय कुछ यंत्र की जरूरत होता है उसको व्यवस्था टाइम पे होना चाहिए।
कहते रहते हैं लोग व्यवस्था ने, तो ये जो हमारा मेन पर्यवेक्षक जो सफा ये जो है उसको आदेश दिया गया है कि अगर इस प्रकार से आगे भविष्य में जो उनकी मांगे हो अगर पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये हमारा एक जो उनका मांग था वो ये था। और 15 नंबर पर नगर परिषद सर सफाई कार्य कर रहे सफाई कर्मियों द्वारा अकर्मण हड़ताल पर चले जाते हैं, मतलब तुरंत हड़ताल पर चले जाते हैं। हम लोग क्या है कि 15 नंबर पे हम लोग एजेंडा बना करके और ये साइन करवाना, उसमें सभापति का भी साइन रहेगा, दोनों पर्यवेक्षक का भी साइन रहेगा और बड़ा बाबू का भी साइन रहेगा, और जो उनके कर्मियों के द्वारा जो देखेंगे उसके उन्हीं से साइन करवाना है। इसमें साफ ये नगर परिषद से लिया गया है कि आप जो भी है हड़ताल में तुरंत चले जाते हैं, आप मांग के लेकर के तुरंत चले जाते हैं, ऐसा नहीं करें। हमें सूचना कम से कम 1 हफ्ता पहले दे दीजिएगा ताकि आपका क्या मांग है उस पर हम लोग विचार करेंगे और लोगों को दिक्कत ना हो, ये मतलब हड़ताल पर न जाए। तो ये सब है, मतलब 15 को है जो कि आपको हम लोग दिए हैं। और आज जो बात हुआ है सारे बिंदु पे जो उनका मांग था, जो हमारा नगर परिषद से मांग था, सारे बिंदुओं पे चर्चा कर करके वो सारे बिंदु को माने लो और मानते हुए फिर आज से काम पे चले गए। स्ट्राइक नहीं करने का कोई समय सीमा निर्धारित किया गया है कि आज अगर आपका मांग माना गया तो फिर कितने दिन के बाद नहीं माना जाए? उनका एक था कि सबसे बड़ा कि पिछला महीना बैठक हुआ था धरना में, जो पिछला महीना में क्या हुआ था कि धरना ये सब किए थे, तो उस समय 30 रुपया कमेटी के द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी और कुछ लोगों के उप सभापति जी थे उस समय, तो उनके द्वारा आश्वासन मिला है भाई 30 रुपया बढ़ा देंगे, लेकिन पार्ट बाय पार्ट बढ़ाएंगे। तो ये 15 रुपया बढ़ा दिए हैं, बाकी जो है 15 रुपया का वो सब पुनः करा कि बढ़ाने का। तो जो मांग है वो जायज़ है, उसमें हम लोग का हस्तक्षेप भी नहीं करना और वोट लेकिन हाँ पहले में उन लोगों को कितना पेमेंट किया जाता था? नहीं, पेमेंट का कितना किया जा रहा है? 15 रुपये बढ़ाने का मतलब अब बढ़ाने के बाद उन लोगों का क्या मतलब पेमेंट बनता है? अब 12 से 13 हज़ार रुपया या अधिक से अधिक 15 हज़ार रुपया। वो तो कई वर्षों से है तो उनका ज़्यादा है, तो 15 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ा, प्रतिदिन के हिसाब से। अच्छा ठीक है ना। चलिए, ये तो जो आप ये मतलब ये नहीं है सारे बिंदु पे चर्चा कर, आप तो हम लोग एग्रीमेंट करवा रहे हैं कि अगर आप किसी प्रकार से धरना प्रदर्शन या स्ट्राइक करते हैं तो हमको 1 महीना या 15 दिन या 1 हफ्ता का हम लोग को टाइम दीजिएगा, उसमें विचार कर लिया जाएगा। तब आप लोग किसी प्रकार का अगर हम आपका जो विचार आएगा उस अनुरूप हम लोग अगर नहीं जाएंगे या आपका पक्ष में हम नहीं जाएंगे, तब आप जा कर के आप धरना प्रदर्शन करिएगा, स्ट्राइक कीजिएगा। तो ये सारे बिंदु सब माने हैं और हम लोग सख्त निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो हम लोग जो है आपके ऊपर कहीं न कहीं कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। अभी तो देखिए, ये जो 15 रुपया ये तो भाई सहमति है प्राप्त है, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में ये जो सिस्टम बना था उन्हीं के देख रेख में और उप सभापति के देख रेख में है, तो वो तो हम लोग ये कर दें। बाकी रह गया कुछ जो है नगर परिषद से है और सही स्वाभाविक है हमारे कर्मचारी हैं, तो जो भी असुविधा हो रहा है या टाइम पे भाई ड्रेस वगैरह या बरसात के देखते हुए जो कपड़ा है रेनकोट या ठंडा को देखते हुए कपड़ा, वो तो हम लोग करवे करते हैं। तो हम लोग धन्यवाद। आज 2 दिन पहले से बंद किया हुआ था लोग, और उसका आज पहल कर करके हम लोग उनका कुछ मांग था उस पर विचार करने को लेकर के हम लोग सारे बिंदु पे चर्चा किए हैं और चर्चा करके निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में हम लोग आपका जो भी ओपिनियन वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है ना, निकल रहे हो ना? हो गया। और इनका बुरा नहीं मानना है ना, बुरा इनका नहीं मानना है, ये बड़ा भाई है और करिए वो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए इधर आइए, आप भी आइए। हड़ताल 2 दिन में किए हैं हम लोग।
मैडम से बताइए मैडम क्या क्या